हमारा शेड्यूल है, इस शेड्यूल को हमें प्लॉट करना है अपने डायग्राम में। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे वाई यानी कि इनकम, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड। अब आप ये हमारा शेड्यूल है, अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारी जो इनकम है वो हमारी है 0 to 100 तक हमने लिया है अपने शेड्यूल में। तो यहाँ पे ये 0 रीजन पॉइंट है, यहाँ से ये 20 40 you have to use scale 20 40 60 80 और ये 100। ये हमारी इनकम है 20 40 60 80 और ये 100 यानी कि इनकम। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड की हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 80। लेकिन जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे भी सेम इतनी स्केल की हेल्प से, यानी कि जो 20 है आपका सेम यहीं पे आना चाहिए। जितना गैप 20 में यहाँ है इतना ही सेम गैप आपका 20 में यहाँ होना चाहिए। मार्क आप चाहे तो यहाँ पे 10 20 30 40 इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जितना डिफरेंस यहाँ इनकम में 40 का है, सेम उतना ही डिफरेंस 40 का यहाँ होना चाहिए। यानी कि ये अगर 40 है तो सेम इतना ही डिफरेंस 40 का आपका यहाँ होना चाहिए 20 और ये, यानी कि ये जो डिफरेंस है 40 का सेम यहाँ होना चाहिए। वो आप ये 10 20 30 40 50 60 70 80, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने मार्क किया है इनकम वाई, और वाई एक्सिस पे हमने मार्क किया है एग्रीगेट डिमांड। अब इस डायग्राम में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वाई को। वाई यानी कि इसको हम एग्रीगेट सप्लाई पे बोल सकते हैं। जैसे कि हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमने हमारे फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने स्टडी किया था कि जितना भी जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, जितना भी प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज का, तो सारा का सारा सेल करने के लिए तैयार है। यानी कि सेम जितना भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा सेल करेगा, सेम उतनी ही इनकम जनरेट हो जाएगी हाउस होल्ड सेक्टर की। और हाउस होल्ड सेक्टर जब पैसे को खर्च करेगा तो सेम इनकम आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे प्रोड्यूसर के पास और वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। इसीलिए वाई को हम इनकम भी बोलते हैं। और ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि जितनी प्रोड्यूसर है जितना प्रोडक्शन करेगा उतना ही वो सेल करने के लिए तैयार है। यानी कि जितना जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोडक्शन करेगा गुड्स और सर्विसेज का, उतनी ही इनकम जनरेट होगी हाउस होल्ड सेक्टर की। वाई के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो जब भी आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे एग्रीगेट डिमांड का, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वाई लाइन को, और वाई लाइन हमारी 45 डिग्री का एंगल है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे जो एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। जब हम वाई को ड्रॉ करेंगे वो हमारा 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यानी कि जो भी एक्स और वाई है इसके मिड में हम इसको ड्रॉ करेंगे 90 100। स्केल का आपको यूज करना है और ये आपका 45 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी होनी चाहिए 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एंगल आपका क्या शो करेगा, वाई इनकम। यानी कि जितना प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है उतना ही वो मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है, और सारे प्रोडक्ट जो उसने प्रोड्यूस किया है सेल करेगा तो उतनी उसकी इनकम होगी। यानी कि ये जो वाई लाइन है ये हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है।
बिल्कुल मिड में है, यानी कि ये हमारा एक्स और वाई का 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 45 डिग्री का एंगल ये हमें ड्रॉ करना है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई। ये सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, 45 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये वाई लाइन है, ये हमारा वाई है और ये हमारा है 45 डिग्री का एंगल। अब उसके बाद हमें देखना है कि जब हमारी इनकम 0 है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है 30। हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो शुरू होगी 30 से। इनकम यहाँ से कितनी है 0 और एग्रीगेट डिमांड है 30, तो यहाँ से शुरू होगा 30 से, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारी इनकम है 20 और एग्रीगेट डिमांड हमारी है 40, यानी कि ये यहाँ से 20 और ये 40। उसके बाद हमारी इनकम है 40 और हमारी डिमांड है 50, तो यहाँ से ये 40 और ये हमारी होगी 50। अब नेक्स्ट हमारी जो इनकम है वो हमारी है 60 और यहाँ से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी हमारी 60 है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। तो ये हम यहाँ से मिलाएंगे 60, तो यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब नेक्स्ट हमारा इनकम है 80 यहाँ से और एग्रीगेट डिमांड हमारी है 70, तो यहाँ से 80 और ये 70। उसके बाद हमारी इनकम है 100 और एग्रीगेट डिमांड हमारी 80, तो यहाँ से ये 100 और यहाँ से 80। जो भी आपके डॉट है, पहला ये, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, स्केल की हेल्प से हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी क्या बन जाएगी एग्रीगेट डिमांड 80। इस डायग्राम को जब भी आप बनाओगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम शो करेंगे वाई यानी कि इनकम, वाई एक्सिस पर हम शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड को। एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारी जो लाइन है ये हमारी है वाई इनकम को शो करेगी। ये हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई शो करेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है। इसमें सबसे पहले हम एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे 45 डिग्री का एंगल, ये हमारी वाई को शो करेगी, यानी कि जितना प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है उतना वो मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है। जितनी वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उतनी वो सेल करेगा, तो सेम उसकी इनकम जनरेट होगी। तो ये हमारा वाई लाइन है, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल होगा। अब फिर हम प्लॉट करेंगे अपने इस शेड्यूल को कि जब हमारी इनकम 0 है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 30 और इसको हम बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ एडी, मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कि जब हमारी इनकम 0 है तो भी हमारा कुछ ना कुछ जो एक टोटल एक्सपेंडिचर है वो होता है। इसीलिए ये जो एक्सपेंडिचर है एग्रीगेट डिमांड, इट इज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ एडी। हमारी जब इनकम 0 है इस पॉइंट पे, ये वाई हमारा शुरू हो रहा है 30 से, यानी कि यहाँ पे जो भी पॉइंट है 30। अब उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, यानी कि 20, 40, 60, 80, 100, तो सेम वैसे ही यहाँ पे 60, 40, 20, ये 20, ये 40, ये 60, ये 20, ये 40 और ये 60, 80 और ये 100। यहाँ जिस पॉइंट पे जाके दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी।
एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा यहाँ 30 से शुरू होगा, इस पॉइंट से 20 और 30 के मिड में जब हमारी इनकम 0 है तो एग्रीगेट डिमांड 30 है, तो यहाँ से शुरू होगा। और उसके बाद ये 60 पे यहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम y इक्वल टू ए। तो ये यहाँ 30 से शुरू होगा, इस पॉइंट पे मिलेगा और फिर ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा कर्व जो है इसको शो कर रहा है एग्रीगेट डिमांड, एक्सपेंडिचर, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर, ये एक्सेंटी एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड नॉट एक्चुअल डिमांड। तो ये हमारा डायग्राम है, जैसे हमने शेड्यूल को एक्सप्लेन किया था सेम हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम को। कि सबसे पहले हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे इनकम को और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड को। जो वाई लाइन है ये हमारी शो करती है y इक्वल टू एस, यानी कि ये हमारा है 45 डिग्री का एंगल। ये हमारा जो है एक्स और वाई एक्सिस ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके मिड में से हम ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है y। उसके बाद हमें जो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड का जो शेड्यूल है इसे हमें प्लॉट करना है कि जीरो इनकम पे 30 से, तो हमारे 30 से शुरू हो गया, फिर 20 है तो यहाँ से 20 और एग्रीगेट डिमांड हमारी कितनी है 40, तो 20 पे 40। उसके बाद 40 पे ये 50 है तो 40 पे 50, उसके बाद 60 पे 60, उसके बाद इनकम जब 80 है तो ये 70 है और जब इनकम 100 है तो ये हमारी है 80। तो ये जो डॉट्स मिलेंगे इनको हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये जब इनकम 0 है, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इनकम इज 0 y इक्वल टू 0 एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है 30। ये क्या शो करती है मिनिमम लेवल ऑफ एड, यानी कि इट इज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, या फिर हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट एट द लेवल ऑफ इनकम। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है कि व्हेन y इक्वल टू एडी, जब हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी। इस पॉइंट को डायग्राम में ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम जीडीपी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि प्रायर टू दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट से पहले हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई या फिर y बिकॉज ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एडी। क्योंकि यहाँ पे हमारी जब इनकम 0 थी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड था, इनकम 0 होने के बावजूद भी हमारा खर्चा है, इसी 30 की वजह से ही इक्विलिब्रियम जीडीपी से पहले हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है बजाय के इनकम के। ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा कि प्रायर टू इक्विलिब्रियम जीडीपी, प्रायर टू इक्विलिब्रियम जीडीपी AD is greater than y। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इस पॉइंट से पहले का हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एग्रीगेट डिमांड, अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा y है, y कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। तो ये पॉइंट है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन y एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद हमारी ये जो पॉइंट है ये y इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है बियॉन्ड इक्विलिब्रियम जीडीपी y is greater than एग्रीगेट डिमांड। y देखिए यहाँ पे ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग, पीपल स्टार्ट सम पार्ट ऑफ इट्स इनकम, सेविंग के रूप में कुछ पार्ट को सेव करना शुरू कर देते हैं, इनकम के कुछ पार्ट को सेव करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जो है वो एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है बजाय के इनकम की। नेक्स्ट जो पॉइंट है it shows positive relationship between y and aggregate demand। next हमारे जो observation है, the rate at which aggregate demand increases is less than the rate at which y increases। कि टेबल को देखने से ध्यान से अगर आप देखें तो पता चलता है कि एग्रीगेट डिमांड में जो हमारा डिफरेंस है वो 10-10 का है और y में जो डिफरेंस है वो हमारा 20-20 का है। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड की इंक्रीज होने की जो रेट है वो कम है बजाय के जिस रेट से हमारी इनकम इंक्रीज होती है।
वो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी और सेकंड ओपन इकोनॉमी। अब ध्यान से आप देखिएगा, क्लोज्ड, क्लोज्ड मींस जिस इकोनॉमी का वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि जिसका दूसरी जो कंट्रीज है उससे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारी जो कंट्री है सिर्फ कंट्री के अंदर अंदर ही हमारा ट्रेड होता है, दूसरी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। और इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी को सेक्टर और 3 सेक्टर में। क्लोज्ड इकोनॉमी में सेक्टर इकोनॉमी भी हो सकती है और 3 सेक्टर भी। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। एक सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने पहले भी जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया था उसमें हमने पढ़ा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी से डिनोट करेंगे। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, सेक्टर इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी खर्चा करता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है 2 सेक्टर में वो है सी प्लस एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सी प्लस आई। क्योंकि 2 ही सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर जो भी खर्चा करता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं और प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी खर्चा है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, सी प्लस आई। ऐसे ही क्लोज्ड इकोनॉमी है जो कि 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में हम इंक्लूड करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और थर्ड हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड का जो भी खर्चा करता है हाउस होल्ड सेक्टर उसको हम डिनोट करेंगे सी से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है। वैसे तो गवर्नमेंट जो है वो 2 टाइप का एक्सपेंडिचर करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है, इनकी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस को मेंटेन करने के लिए जो भी वो खर्चा करती है, या जो भी हॉस्पिटल्स पे या रोड्स पे जो भी वो खर्चा करती है, स्कूल्स के ऊपर के बच्चों को फ्री एजुकेशन या फ्री में जो मिड डे मील प्रोवाइड करती है, बैग बुक्स प्रोवाइड करती है, या हॉस्पिटल में जो भी फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करती है, फ्री जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो होता है गवर्नमेंट का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो जो भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, बोनस प्रोवाइड कर रही है, वो गवर्नमेंट का क्या है? कंजम्पशन यानी कि मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। और इसके अलावा गवर्नमेंट करती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट अपनी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर ले, या कोई शेयर परचेज कर ले किसी कंपनी के, या रोड बनवाए, या हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल्स बनवाए, तो जो भी बिल्डिंग्स हैं, मशीन परचेज करे, वो क्या है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है इसमें उसके दोनों एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं जी से, C प्लस आई प्लस डी। तो टी सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में हम एग्रीगेट डिमांड को जो कंपोनेंट्स हैं वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं C प्लस आई प्लस डी। C मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, प्लस कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मींस कि जिसमें कोई भी एक इकोनॉमी है उसका अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अदर इकोनॉमीज से इंटीग्रेशन है, वर्ल्ड के अदर इकोनॉमीज के साथ उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, सी प्लस। प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं जी से। ये अब तक का हमारा बिल्कुल सेम था, सी प्लस आई प्लस टी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर एंड प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। और इसमें हम कर देंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारा क्या है कनेक्शन है एग्रीगेट डिमांड का, कि हम जो भी हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम दूसरी कंट्रीज को सेल करते हैं, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को, तो वो हमारा क्या है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट है वो हमारा पॉजिटिव कंपोनेंट है, वो हमारी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करता है, कि हमारे ही कंट्री में बना हुआ ही जो गुड्स हैं उनको हम सेल करते हैं दूसरी कंट्रीज को। एक्सपोर्ट इसमें हम प्लस कर देंगे एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, माइनस कर देंगे हम इसमें इंपोर्ट। जो हमारा इंपोर्ट है वो नेगेटिव कंपोनेंट है हमारे एग्रीगेट डिमांड का। ओपन इकोनॉमी में जो ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है वो हमारे हैं हाउस होल्ड सेक्टर का सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर प्लस consumption as well as investment expenditure by government plus export minus import। ये हमारा rest of the world है, तो इसमें हम export को ऐड करेंगे और import को लेस करेंगे, क्योंकि जो हमारा export है वो हमारा एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करता है, और जो import है वो हमारे एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिव कंपोनेंट है, हमारे एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करता है। इसीलिए या तो हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसके कंपोनेंट है इन एन ओपन इकोनॉमी। तो अगर आपसे कंपोनेंट पूछे जाए तो या तो सिंपल है क्लोज्ड इकोनॉमी में पूछे तो आप बताओगे 2 सेक्टर और 3 सेक्टर में। 2 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है सी प्लस आई, 3 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है सी प्लस आई प्लस जी। अगर ओपन इकोनॉमी में आपसे पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी, हम एक्सप्लेन करेंगे देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन ओपन इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उस पे एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं सी से, प्लस में जो प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर करता है उसके एक्सपेंडिचर को